ये बताइए। बताइए कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है लिटरेसी रेट में यानी पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे है, क्या आपको ये पता है? जी मालूम है। हाँ है। तो फिर और ये पता है कि मुसलमानों की जो औरतें हैं यानी जो हाँ बेटियां होती है, ये हाँ। उनसे भी पीछे है, यानी मर्द हजरात से भी पीछे है, ये पता है आपको? क्या 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 मर्द है यार? पढ़ाई में। नहीं, बच्ची बच्ची हमेशा बच्चों से आगे रहती हैं। उनका रिजल्ट अरे आगे वो, है बच्चों से। अरे चीचा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब बॉस ये कह की रहा हूँ मोहल्ले कि की एक उनको होगी। उनको उनको ग्रेजुएशन तक भी पहुंचने नहीं दिया जाता। कई बिल्कुल सारे लोगों पहुंचने को दिया पढ़ा है। जाता है। मैं गांव से बोल रहा हूँ, हमारे गांव में सारी बच्चियां जो है सब ग्रेजुएशन किए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, सबका सब जो है एमटेक किए हुए हैं। कोई तो भी, वो तुम्हारे, पहले का मसला था। पहले का एक मसला मिनट, था कि नहीं पढ़ा, आप सब लोग पढ़ा रहे हैं बच्चियों को अपने। ऐसी तुम्हारे बात गांव नहीं में है होता साहिल है, बाबू। नहीं नहीं, तुम्हारे ऐसी गांव बात नहीं है। शहर भी आगे तुम्हारे है, गांव गांव भी साहिल आगे है, साहिल इसलिए साहिल, एक सेकेंड एक सब सेकेंड। बच्ची पढ़ रही हैं। यहाँ पे कहाँ बात बच्ची किस पढ़ नहीं किस रही? टॉपिक पे हो रही है? प्लीज 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 एक बार बता दीजिए मुझे, ये अभी किस टॉपिक पे चर्चा हो रहा है इतना देर से? चर्चा ये बात पे हो रहा था, वो लिपस्टिक और वो जो आईब्रोज है, वो बात तो हो गई थी खत्म। उसके बाद एक ये सेकेंड बोल एक रहे सेकेंड थे एक कि भाई सेकेंड एक तुमको। सेकेंड एक सेकेंड एक हम्म। सेकेंड। तो आईब्रो और लिपस्टिक तो लड़की ही लगाती हम्म। है ना? तो लड़की हाँ। के बारे में बात हो रहा है, लड़की क्यों ना बोले? ये मोहल्ले की लड़ाई कहाँ से आ गई? हम्म। ये अभी बोले ना कि मुझे मोहल्ले की लड़ाई नहीं चाहिए स्ट्रीम में। तो फिर लड़की की हम्म। बात हो रही, तो लड़की अपना बात आके सामने रखे भी नहीं, मतलब आप ही डिसाइड कर लीजिएगा उसके लिए भी कि क्या उसको सही लगाना है या नहीं लगाना। ये भी सारे मर्द ओनली ट्रू लोग ही साहब। तय कर लेंगे। जी। बता दीजिए। जवाब अभी आप दीजिए एंजल जस्ट जी का। बोले ना कि जवाब मोहल्ले का जवाब लड़ाई मैं नहीं साहिल चाहिए। बाबू कई बार दे चुका हूँ, आप लोग सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप मत फॉलो करिए, इस्लाम छोड़ दीजिए, आप मत ग्रो आप ना कराइए, सब कुछ कराइए, इसमें क्या दिक्कत है आपको? लानती कहता है ना अल्लाह के रसूल। तो लानत आप पर अच्छा कहाँ ठीक है, होगा? अगर कल जब को आप इस्लाम कल धर्म को को मानते नहीं वो हैं, तब आपसे लानत से फिर क्या भी मतलब है? फिर भी अगर लानती ये बनाए ना। नहीं, एक फिर देखिए, फिर आप दो बात मत मुझे करिए बोलने साहिल दीजिए बाबू। साहिल साहिल, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए एंजल जी। अच्छा मैं बोलूं? अच्छा ठीक है। हाँ अगर एंजल जी यही बोलिए। बात है कि अगर पसंद नहीं है तो हम इस्लाम छोड़ दें, है ना? तो इसी टाइप की बात है कि हो सकता है आपकी बेटी के भी ये चीज़ें नहीं पसंद है कि वो हिजाब में रहे, या उनका शौक है कि वो लिपस्टिक लगाए। आपकी वाइफ को भी ये पसंद है कि वो हिजाब में ना कर रहे और लिपस्टिक लगाए, ग्रुप बनाए। आपकी बहन को भी। तो आपके घर से तो 3 4 5 6 सब निकल जाएंगे औरतें, फिर आप क्या करेंगे? जवाब दीजिए, ओनली ट्रू इस्लाम साहब। उनकी उनकी आवाज हमको ज्यादा साफ नहीं आ रही है, अगर आप पूछें तो हम जवाब दें। वो पूछ रही हैं कि आपकी घर की औरतें, आपकी बीवी, आपकी बेटियां, अगर उनको हिजाब नहीं पसंद है, समझो कल की हाँ तारीख में उनको हिजाब नहीं पसंद आ रहा, हाँ उनको हाँ। लिपस्टिक लगाने का शौक है, उनको आईब्रो जी बनाने का शौक है, और जी। आप कह रहे हैं कि अगर करना है तो इस्लाम छोड़ दे, तो आपको चल जाएगा कि वो इस्लाम छोड़ दे इसलिए? नहीं, इस्लाम हम आपके लिए कहे थे। मैं मुसलमान के लिए नहीं कहा था, मैं आपके लिए कहा था। हैं? आपने मैं तो आप कहा ना लोगों के जिसको लिए ये, अच्छा, अरे आपने अभी हम थोड़ी तो देर पहले मुसलमान तो ही थे, कहा अब जिनको। जाकर इस्लाम छोड़े हैं। क्या हाँ। प्रॉब्लम तो आप जिसको लोगों नहीं को हो रही पसंद है है वो ना? इस्लाम छोड़ दे। नहीं तो देखिए, हम तो फिर वही इस्लाम बात, दो बात मत करिए। छोड़ ही चुके हैं सर। प्रॉब्लम आपको सर है हम कि तो नहीं है, ये इस्लाम बताइए। छोड़ ही चुके हैं। हाँ, तो सर बस जी बात हम खत्म हो गई आपके तो लिए ना। इस्लाम अब किसके छोड़ लिए ही बात कर रहे हैं आप चुके हैं, बताइए? फिर हम कैसे छोड़ दें? आप अपनी बात खत्म करिए, अब फिर बताइए किसके और लिए बात अगला कर रहे अगला हैं, को भी ये चलिए। चीज नहीं पसंद है। अगला कोई मुस्लिम है, देखिए मेरी साहिल बाबू, मेरी मेरी साहिल मेरी एक बाबू। सर सिस्टर है। सर सर वो मैं मुस्लिम बताऊं है। किसके लिए हम कर रहे हैं? हमारी हाँ बहन है, माँ है, हाँ। हमारी दोस्त है, उनके लिए बात कर रहे हैं। हमने अच्छा, छोड़ दिया, मुसलमान अच्छा बहनों के किया। लिए ना? मुसलमान हाँ, बहन के लिए मेरी कह रही ना? मेरी मेरी खुद की, हाँ, मेरी खुद की बहन है, खुद की माँ है, जी और मेरे जी खुद के फ्रेंड्स हैं जो जी। इस अरे झंझट मुस्लिम में है। अभी हाँ भी वो वो मुस्लिम है। मुस्लिम है। एग्जैक्टली। हाँ हाँ मैंने हाँ। छोड़ दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी फैमिली ने छोड़ दिया, उनके लिए तो अच्छा बात कर अच्छा। सकते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, इसलिए तो बात उनके कर लिए। रहे हैं। देखिए, मुसलमान में मर्द हजरात या औरत में बहुत से तादाद ऐसी है कि नमाज नहीं पढ़ते। रसूल अल्लाह की हदीस है, 246 मुस्लिम की हदीस है कि कुफ्र और इस्लाम के बीच का फासला मिटाने वाला नमाज है। तो अगर नमाज जो नहीं पढ़ता है मुसलमान, वो खुद कुफ्र कर रहा है। तो जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोजा नहीं रखता, जो भी मतलब गलत काम करता है या फैमिली के हमारे करते, हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है,
तो क्या करता है कि कोई भी आदमी समझाता है नहीं समझता तो अपनी मर्जी से करता है, किसको कोई काट के फांसी लगा दे रहा है, आप बताइए। अरे तुम्हारे तो उस रसूलुल्लाह बात से इसका क्या हैं? लेन देन है? ये तो आपकी तो नमाज न पढ़ने से लड़कियों का आईब्रोज बनाने का उसका क्या मैच है? वही तो आपसे करें कि जो भी हमारे घर के बच्ची हैं अगर लिपस्टिक लगाना चाहें, बुर्का ना पहनना चाहें, सलीमा हाल में जाना चाहें, मॉल में जाना चाहें, जाएं। उनको कौन फांसी लगा रहा है? उसके तुम अरे लोग गार्जियन सर, लोग लगाते आपके हो। एक बार दो मौलवी बार आपके समझाएंगे। मौलवी का फतवा आपका मौलवी का ना बड़ा फतवा मोल आता है कि मौलवी का ये मत फतवा करो। कानून नहीं है मैडम, मौलवी का फतवा कानून नहीं है कि वो पुलिस डंडा सर लेके घर पे आ जाएगी। आपका नबी ही कह रहा है ना, जो आईब्रोज बनाती है हाँ उन पे मैं लानत है। फिर वही तो आप सवाल आ गई, ये हम कौन क्या है करें? फिर? नबी को कौन फॉलो करता है, आप बताइए। सारे हाँ, ऐसा मुसलमान, रसूल बोलो को मेरी कि कौन फैमिली फॉलो नबी, कर करते रहा हैं, है? मेरी फैमिली करती है ना। नहीं नहीं, वो एक तो मिनट, मिस एथियस जी, मतलब अभी ये कह रहे हैं ना कि नबी को कौन फॉलो करता है, हम भी यही इनके चाहते हैं बात कि से नबी ये को कोई। साबित हो रहा है कि कोई नहीं फॉलो करता है, नबी हाँ को कोई तो फॉलो मैं नहीं करता। इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बिल्कुल, तो फिर अच्छी वो बात है। और चलिए क्यों इतनी रस्सी देर में पकड़ इनको के समझ रखी है आया। खुदा की नबी की? बल्कि मैं तो अरे नहीं चाहूंगा कि मानते ये यार, बोल अब दे। पकड़ के रखे हैं, लेकिन ये नहीं मानते हैं। जी साहिल बोले आप। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बात इन्होंने कही है ना कि नबी को कौन मानता है, हम भी चाहते हैं कि नबी को कोई नहीं माने, और ये भी अभी कह के चले जाए कि भाई नबी को मत मानो, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो, खत्म। एग्जैक्टली। है ना? आई थिंक इनसे अब और क्वेश्चन मैं करने का हाँ, मैं मुझे आपसे कोई पूछ मतलब रहा हूँ कि नबी को वही मानेगा ना कि जो मुसलमान होगा? जो पागल होगा, जो पागल ठीक है, होगा चलिए, वो ठीक मानेगा। ठीक है, मुसलमान ठीक है, पागल है, चलिए। ठीक है, मैं आपकी बात मान लिया कि जो लेकिन हम मुसलमान है चाहते पागल है। लेकिन हम चाहते कि आप पागल नहीं रहे, हमें आपसे मोहब्बत है मेरे भाई। आप लाइव स्ट्रीम में निकल आपने जाओ मुसलमानों को पागल कहा है, कभी आपकी हिम्मत पड़ेगी टीवी डिबेट में आपको मुसलमानों को पागल कहते हुए? न्यूज नेशन पर हाँ, आप बैठते हैं ना? मैंने तो कहा न्यूज हूं ना, नेशन पर आप बैठते हैं ना? हिम्मत मैं पड़ेगी आपको मुसलमानों को पागल कहते हुए? आपके मैं मुल्ला क्या। ने साहिल को बोला था हाँ लाइव वो स्ट्रीम में एक पागल सेकंड, है, हैं? वो पागल बोल रहा मुसलमान है। ही, हाँ आपके मुल्ला ने ही बोला था उनको। हैं? वो बोल आप आपके सकते आप मुल्ला इस, ने हैं, वो बोला आप बोल था। इस्लाम सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं। आप इस्लाम छोड़ तो दिए हैं तो हमने आपको पागल कहा? आप आपके मुल्ला मुर्तद ने कहते साहिल हो। को लाइव स्ट्रीम में लाइव शो पे हम पागल मुर्तद बोला था। कहते हैं, हम जो हाँ, भी मतलब हम ये आपके वो रसूल इस्लाम कहता है, लेकिन आपके हमने आपको रसूलुल्लाह तो पागल हमें कहा? मारने। एक जाहिल मिनट। कहते हैं, पागल कहते हैं। हाँ, अरे यार, पागल कह दो चलेगा, लेकिन जान से मारने की बात करते हैं आपके रसूलुल्लाह, इसका क्या करे? क्या करें? हाँ, क्या करें हमने बताइए आप। इस्लाम छोड़ा, बट इस्लाम हमें कहाँ मतलब कहाँ छोड़ता है? वो तो आप वही है कि आप मारो। तो फिर वो आपसे निकाल दो कोई ना सर, वहां से निकाल दो। देखिए, क्यों? आप पहली बात यह रसूलुल्लाह है ने क्यों कि कहा? क्या कहा? रसूलुल्लाह ने क्यों कहा मार दो? जो इस्लाम छोड़ दे उनको मार दो, क्यों कहा है? देखिए, रसूल क्या अल्लाह ने जरूरत क्यों है कहा? किसी की लाइफ में दखल अंदाजी करने की? क्या जरूरत थी रसूलुल्लाह को? रसूल अल्लाह यार को हमारा मैटर, सुनो कोई सुनो जरूरत मेरी बात नहीं है, को। कोई तो जरूरत क्यों नहीं मारने है के लिए कहा? क्यों मारने के लिए किसी। कहा? देखिए भाई, आप इस्लाम को जब नहीं मानेंगे तो रसूल अल्लाह की बात की क्या बात है भाई, आप बताइए ना। अरे मेरे तो एक मिनट भाई, इससे बड़ी बेवकूफी मेरे को नहीं लगती। अभी मान लो कि मैं शरिया कानून में हूं, ठीक है, या रसूलुल्लाह के जमाने में था, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मुझे कत्ल कर दो। अच्छा, मैं कहूंगा मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता हूं, तो क्या मेरी जान बख्श दी जाएगी? यार इतनी छोटी सी चीज इनको क्यों नहीं समझ में आती? मेरे मानने या ना मानने से होगा नहीं। रसूलुल्लाह अगर पावर में है तो वो मेरा कत्ल करवा देंगे। मेरा सवाल ये है कि रसूलुल्लाह को हमारी लाइफ के बीच में आने की क्या जरूरत है? हम अगर नहीं मानते तो नहीं मानते, हमको मानने का कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया है रसूलुल्लाह ने? कत्ल ओनली करने टू का साहब। इसलिए हुक्म दिया है कि अल्लाह का खाते हो, अल्लाह का पीते हो, अल्लाह की जमीन पर हो, अल्लाह के चांद सूरज का फायदा उठाते हो, तो अल्लाह को नहीं मानोगे तो कत्ल करने का हुक्म हो कुछ ही भी अल्लाह जाएगा। का अपने नहीं है, बिल इसमें पे से करते कुछ हैं, भी अल्लाह अपना का नहीं खाते हैं, है, अपना कमाते इसमें हैं। से अल्लाह क्या अल्लाह भी पार्सल अल्लाह का नहीं है। अल्लाह क्या पार्सल हाँ, भेज रहा है क्या क्रेडिट ऊपर दे से? रहे हो आप हमारी अब अच्छा अच्छा अल्लाह क्या अच्छा। पार्सल भेज रहा है क्या ऊपर से? हाँ, ये हाँ मुझे हाँ बताओ, हाँ मैं घर में बैठ जाता हूँ, एक ठीक है, एक काम, 1 रुपए का काम नहीं करूंगा, अल्लाह मेरे को देगा, मैं 5 हाँ वक्त की हाँ नमाज नहीं 7 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, चाश भी हाँ पढ़ूंगा, तहज्जुद भी पढ़ूंगा, हाँ रोजे भी हाँ, रखूंगा, पूछो मेरे घर में पूछो मुझे खाना मिलना चाहिए। पूछो साहिल बाबू से कि लिखा है कुरान में नहीं कि रोजी तलाशना है? पूछो टुकड़े पहले। वो तेरे दे हंस अल्लाह रहे का हो, है बक मेरे। बक दांत निकाल रहे हो। पूछो, हदीस है, कुरान में लिखा है ना कि रोजी। एक मिनट, अल्लाह एक का मिनट, बना सज्जन हुआ। सज्जन खामोश हो जाओ। देखिए यही होता है,
कि कहीं ना कहीं आदमी के मुंह से सच निकल जाता है। अभी तक हमारे ओनली ट्रू भाई जो है वो क्या कह रहे थे कि तुम नहीं मानना है मत मानो, तुम नहीं मानना है मत मानो। जब मैंने उनको पकड़ा कि हमारे मानने या ना मानने से नहीं होता है, क्यों सजा दी, तो ये भाई का आर्गुमेंट आया। क्या आया? अल्लाह का खाते हो, अल्लाह का पीते हो, अल्लाह की जमीन में घूमते हो और अल्लाह को ही नहीं मानोगे तो तुमको कत्ल तो कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से जो गैर मुस्लिम है, इनके लॉजिक के हिसाब से वो भी अल्लाह का खा रहे, अल्लाह का पी रहे, अल्लाह की जमीन में घूम रहे, अल्लाह की वजह से ऐश कर रहे, वो नहीं मानते तो फिर उनको मारा जाएगा। इसीलिए रसूलुल्लाह मारते थे, ये सहाबा मारते थे। अब समझो दोस्तों, ये पूरा प्लान समझो। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि अल्लाह चाहता है या इस्लाम चाहता है कि चूंकि तुम अल्लाह का खाते हो, अल्लाह का पीते हो, अगर फिर भी तुम अल्लाह की नहीं मानोगे तो तुमको कत्ल किया जाएगा, तुम्हारा कत्ल जस्टिफाइड है। जी ओनली ट्रू साहब, यही है ना भाई? आप क्यों वर्गला रहे हो? क्यों वर्गला आपने रहे तो हो अभी आप? कहा, आपने वो ही अभी मुर्तद में कहा आते ये हैं बात। काफिर, काफिर मुर्तद में आते हैं। अच्छा अच्छा, जो अच्छा अच्छा जो अच्छा, सुनो मेरी मुर्तद में बात सुनो, काफिर आते हैं। मेरी आप बात ऐसी सुन बात लो, कर मैं रहे हो, बता। भड़का रहे हो लोगों को। मेरे भाई, जो वजह तुमने बताई है मारने की, वो क्या वजह बताई थी कि अल्लाह का खाते, अल्लाह का पीते हैं, अल्लाह की जमीन पे घूमते हैं, फिर भी अल्लाह को नहीं मानते, इस वजह से तुम्हारा कत्ल जायज है। तो हिंदू है, क्रिश्चियन है, क्या वो लोग भी यही काम नहीं करते क्या? अगर हमारा कत्ल जायज है तो उनका कत्ल भी जायज ही होगा ना। इसमें फर्क बताइए, दोनों में डिफरेंस बताइए आप। जब उन्होंने ईमान लाया नहीं, किताब पहुंची नहीं, हक बात पहुंचा नहीं उनके दरवाजे पर, तो उनको क्या जिम्मेदारी है? लेकिन आप तो, आपके दरवाजे पर हक Jayant, that's पहुंचा। very important कुरान point. आपने पढ़ा ना Give me the space on कि नहीं? that one. पढ़ा है आपने कुरान? यस जी एडम। हैं? हाँ जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिन तक पैगाम आप लेके चले गए हो उनका कत्ल जायज है ना, इसका मतलब है। कुछ मतलब मत निकालिए, सीधी नहीं बात करिए, नहीं, मतलब सीधी मत बात, निकालिए। इससे सीधी बात क्या करूं? क्या जिन तक सीधी आप बात होती? पैगाम लेके चले गए हो उनको दीन हम्म। इस्लाम के बारे में बता दिया है, क्या अब हाँ, उनका कत्ल जायज है कि नहीं? आपने इस्लाम फॉलो किया किया? फॉलो की बात नहीं हो रही अभी। कहाँ ने वजह बात हो रही? वजह मुर्तद, मुर्तद किसको कहा मैंने जाता है? कहा साहिल मैं बाबू से मुर्तद पूछो, की अभी बात नहीं कर रहा, अभी मुर्तद की पूछो बात साहिल नहीं कर बाबू से, रहा, मुर्तद किसको कहा जाता है? अभी पूछो। मुर्तद की बात नहीं कर रहा। मैं नहीं, कह रहा मुर्तद हूँ की। रुको ना यार, सुनते नहीं है, ये तो एकदम फट जाएंगे ऐसा लग रहा है। हाँ बोलो एडम, जिन जिन वजह लोगों पे के बात हो रही है। जिन लोगों के पास आप दीने इस्लाम हक की दावत लेके गए हो वो अभी मुसलमान नहीं हुए हैं, फिर भी इनकारी हुए हैं और मोहम्मद को बुरा भला कहा है, क्या उनको कत्ल करना अब जायज है कि नहीं, ये बताएं। नहीं जायज, उसमें उनको नहीं कत्ल नहीं जायज। करना। ओके, मुझे एक हदीस दिखा दो, एक कुरान की आयत दिखा दो जो तुम्हारे साथ चले। मैं तुम्हें 4 दिखाऊंगा क्या? जो तुम्हारे खिलाफ चलेगी। क्या चीज बताइए? आयतें कुरान की। क्या हुआ, इनकी बोलती क्यों बंद हो गई? नहीं, आप हमारी बोलती नहीं बंद हुई, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? अब दिखाए ना कुरान से एक आयत कि उन क्या लोगों का चीज? जिनको आपने इस्लाम की दावत दे दी है, जिनको आपने हाँ इस्लाम का बता दिया है, फिर भी उन्होंने नबी पाक को झुटला दिया है, दीन हक हाँ से गाफिल रहे हैं, उनके साथ हाँ। लड़ाई और कत्लो क़िताल जायज नहीं है। दिखाइए। देखिए, एक जमाना फतरत का होता है, जिसके हजरत, दरवाजे पर, हाँ, फतरत के जमाने में जो नबी को नहीं पाता है, जिसके दरवाजे पर हक नहीं पहुंचता है, जिसको हक बात नहीं मालूम हुई है, उस पे इलाजिम नहीं होता है। तो यार इसको ये सुनता नहीं है साहिल की मैं क्या बोल रहा है अभी ये दो दफा। नहीं, ये सुनते कुछ और है, समझते कुछ और है और जवाब कुछ और देते हैं। क्या मैं प्रॉब्लम ये है। क्या मैं दीवार से बात कर रहा हूँ या भैंस से बात कर रहा हूँ? सवाल मेरा कुछ और है, जवाब कुछ और दे रहे है। मैं बोल रहा हूँ जिसको आपने हक पहुंचा दिया है, जिसको स्टार्टिंग बता में ये दिया है, आपका क्वेश्चन ही जिसको कह समझे ही दिया, वो नहीं। फिर भी छोड़ने, वो फिर भी नहीं मानने को तैयार, उसका बता, उसका बता। उसको तो तबलीग करने वाले कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं तो उसको कोई कत्ल कर अबे रहा है? यार क्या डंगर है कसम से यार। सर हैं? सीधी कोई बात कत्ल आपको कर रहा है? समझ क्यों नहीं आ रही है? दिमाग पूरा ना जाम हो गया। सीधी बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? भाई जंग लग गया है, जंग लग गया है भाई, जंग लग गया है भाई। मसला यही है। मसला एक्चुअली, आवाज आ रही है क्या सबको मेरी? जी यार, आवाज आ रही है यार, ये आवाजार कर रहा है यार, इसके साथ तो बात करना ही जी। हराम है यार।
जवाब ही नहीं नहीं ठीक देता है, यार। नहीं लेकिन ठीक है, ये असल में इन्होंने बार बार अपना स्टैंड चेंज किया और तभी ये पकड़े गए हैं, फंस गए हैं। इन्होंने अभी मतलब जब से कह रहे थे कि तुमको नहीं मानना है मत मानो, तुमको नहीं मानना है मत मानो, तो तुम मत मानो ना। लेकिन जब हमने बताया कि भाई हमारे नहीं मानने से क्या होगा, फिर भी तो इस्लाम अपना जो है जबरदस्ती हम पे लागू करता है, तब ये फटे हैं। अच्छा, उन्होंने जो वजह बताई है तो वो सेम वजह तो बाकियों पे भी बैठती है जो काफिर है, उनके लिए फिर अलग कानून क्यों, और मुर्तदों के लिए अलग कानून क्यों? तो पूरा इस्लाम ही एक नंबर का इलॉजिकल रिलीजन है। इसमें कोई भी चीज लॉजिक से प्रूव नहीं की जा सकती है। और आज का जो टॉपिक था वो भी इन्होंने लॉजिकली कुछ प्रूव नहीं किया है, बस इतना कहा है कि अगर इस्लाम में लिखा है तो मानना पड़ेगा, नहीं मानना है तो निकल जाओ, अगर निकल जाओ तो कत्ल हो जाओगे। मुर्तदों का कत्ल बिल्कुल लॉजिकल है। हम्म मैं आपको इसमें लॉजिक दिखाता हूँ। मुर्तद वो होता है जो इस्लाम को जानता है और फिर उसे छोड़ता है। अब हम्म इस्लाम को तो छोड़ा क्यों है? क्योंकि उसे पता लग गया इस्लाम की गंदगियां अंदर बैठ के। बाहर बैठ से तो इस्लाम आपको बड़ा अच्छा दिखाया जाता है, दूर के ढोल बड़े अच्छे सुहाने दिखाए जाते हैं। तो ये विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। तो सच्चाई पे तो इस्लाम फैलाते नहीं है, झूठ पे फैलाते हैं। अब एक बंदा इस्लाम ले आया है, वो 5-10 साल इस्लाम में रहा है, उसने इस्लाम को जान लिया है, अंदर से जान लिया है, अब उसने छोड़ा है। अबे इसको मार दो, बाहर जाके असलियत दिखा देगा जो हमने दिखानी नहीं है। इसमें से सही मारो, बात है, लॉजिक है, मुर्तिद को मारने में लॉजिक है। क्योंकि इनकी भाई आप गंदगियां बताते हैं लोगों को। भाई एग्जैक्टली। आप इस्लाम को गंदगी जब बताओगे, जब कोई रिलीजन वाले होगे तब ना। आप तो नास्तिक हो ना, क्यों? आप तो गाड पे ये तो नया विश्वास नहीं लेके आए, रखते। ये नया लेके आप आए, ये नया क्या लेके क्या आए, धर्म है आपका? क्या ये धर्म नया। आपका बताइए? अच्छा अच्छा क्या अच्छा 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 क्या अच्छा, धर्म है आप एक बताइए? सवाल। अरे रुको यार, एक सवाल करता हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म मानोगे तभी आपको सही और गलत, अच्छा और बुरा नहीं पता चलेगा? नहीं नहीं नहीं, हमारा हाँ फिर ये क्या? सवाल नहीं है। हमारा फिर सवाल है कि कभी से आप लोग इस्लाम में गंदगी के बारे में बता रहे हो, तो आप ही बता दीजिए कौन सा धर्म है कि जिसमें गंदगी नहीं है, नहीं तो वही नहीं फॉलो कर नहीं, लिया ये नहीं, जाए। नहीं नहीं, वही अभी फॉलो कर आपने लिया ये जाए। कहा। अरे सुनो, आप अभी थोड़ी देर पहले ये कहे कि आप चूंकि कोई इंसानियत का धर्म को धर्म में मानते। कुछ नहीं गंदगी है। एक मिनट, मिस एंजल जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि चूंकि आप कोई धर्म को नहीं मानते हो, आप कैसे साबित करोगे इसमें गंदगी है? यही बात किया था ना आपने, हाँ है ना? हाँ तो मुझे हाँ। ये बताओ कि क्या आप हर चीज जो है अच्छी और बुरी जो आपको लगती है वो धर्म की या आपका जो मजहब है उसके वजह से आपको मालूम पड़ता है कि ये सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है? देखिए, कुछ तो चीजें हैं कि धर्म से पता चलती है कि क्या अच्छी है क्या बुरी है। कुछ हाँ चीजें हाँ। हैं, जनरल नॉलेज है, साइंस है, अच्छा, इससे मतलब पता चलता है। आपको, मतलब कई जगह पे आपको मजहब की जरूरत नहीं है ना? देखिए, अब आप बताइए, दुनियावी दुनियावी जो भी मसले होंगे उसमें उसमें धर्म से क्या लेना देना है? आप बताइए। तो वही हैं? कह रहा हूं ना कि आपका मजहब जो है वो जरूरी नहीं है ना कि एक इंसान जो इसका है अपनी मजहब पूरी है, लाइफ मजहब के इसका हिसाब से जाए। इसका मजहब है कि वो फैक्ट्री बनाने के बारे में उसको थ्योरी बताता है। आप बताइए ना। अरे हमारा मैं मजहब तो नहीं आपको बताता कह है। रहा हूँ, एक मिनट, हमारा मजहब तो नहीं बताता है। मैं खाने के हलाल हराम के बारे में कह रहा हूँ, वो तो आपका मजहब ही बताता है ना, हाँ, है बिल्कुल ना? उधर बताता है। दिमाग नहीं चलाते हो ना? हाँ, तो मेडिकल साइंस आपको मालूम होगी कि जो खून जम जाता है गोश्त में, वो अरे जो वो है खाने नहीं पर बोल रहा हूँ उसमें भाई। एनर्जी होती है। आपको हलाल मालूम है? हराम, हलाल हराम जो करते हो, हाँ हलाल हराम और वो हाँ पाक नापाक, वो आपके मजहब की वजह से करते हो ना? जी। नहीं तो नहीं समझ में आता ना आपको कि ये पाक है या नहीं नापाक है। नहीं नहीं, ना देखिए, नापाक और पाक की दूसरी भाषा है, दूसरी बात है। आप ये उसमें मजहब मिक्सचर से मत कर। मालूम पड़ता है कोई चीज पाक है नहीं नापाक है, क्या तुम्हारे अकल नहीं, से मालूम पड़ता है? अकल से भी मालूम पड़ता है, मजहब से भी मालूम पड़ता है। तुम दोनों से अकल से मालूम पड़ता मालूम है। करते हो या मजहब से मालूम करते हो? अकल से मालूम करते हैं। यानी मजहब का कोई लेना देना नहीं है पाक नापाक में, खाने की चीज में? पाक नापाक दुनियावी है, अलग है। और पाक नापाक दूसरी चीज है, तो हलाल दूसरी। रसूलुल्लाह ने हलाल हराम जो है, हलाल हराम, पाक हाँ नापाक, ये हाँ। रसूलुल्लाह ने फिर क्यों बताया कि ये चीज क्या? पाक है, ये चीज नापाक है? सुअर का गोश्त हराम है, नापाक है, ये हाँ, तो रसूलुल्लाह वही ने चीज क्यों मैं बताया? वही चीज कहना चाह रहा था कि हलाल हराम अलग है, पाक नापाक हाँ, अलग है। इसको इसको दोनों मिक्सर मत करिए। जैसे अगर हाथ मिक्सर, में गंदगी लग, देखिए सुनिए हमारी बात। अगर हमारे पाक पैर नापाक अल्लाह में, के रसूल हाथ ने नहीं में, बताया। पाक अगर हमारे, नापाक,
अच्छा एक मिनट, चलो हलाल हराम के उस पे से करते हो, ठीक है। गू गू खाना हलाल है क्या हराम है? यार कैसी बात कर रहे हो यार, हम्म, फालतूगिरी फालतू बात की नहीं, बात कर रहे हो। फालतू नहीं, अभी पता चलेगा। गू खाना हलाल है क्या हराम है? गू खाना हराम हलाल की बात नहीं है, ये नापाक चीज है। तो तो हराम हलाल नहीं है, है, हलाल हलाल नहीं है। है, हराम हलाल हराम के उसमें तो नहीं आता है। ये खून आपको बता दिया हराम हलाल में आता है? एक मिनट, गू हाँ, खाना, ये सुनो, ये गू जो है वो हलाल खाना है या हराम खाना है? ये नापाक चीज है। अरे लेकिन खाने में हलाल हराम होता ना भाई। सुअर हाँ का होता गोश्त है। जो है ये खाना हराम है। हाँ हाँ, बकरे का गोश्त खाना हलाल है। तो कौन हाँ, बोला था आपको खाने में हलाल हराम होता है ना? क्यों नहीं होता है? मैं क्यों नहीं आपसे होता? पूछ रहा हूँ। हाँ, हाँ बोलिए। हाँ मैं कह रहा हूँ जैसे सुअर का गोश्त खाना हराम है, लेकिन हम्म बकरे का गोश्त खाना हलाल है हम्म ना? तो उस हम्म तरीके से मुझे बताइए, गू खाना आपके लिए हलाल है क्या हराम है? हराम है। अभी आए ना, हराम है। हम्म अच्छा ये हाँ, बताइए कि गू खाना हराम है, हलाल हराम बताते हैं मजहब ने, तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। देखिए फिर वही बात, आप हमको फिर आप हमारी बात को भटक कि हमने कहा अरे कि अकल से भी अकल अकल है कि नहीं है अकल? नहीं नहीं नहीं, आपने जो कहा नहीं, कि हलाल जो नहीं, नहीं, सुनो सुनो अच्छा नहीं नहीं सुनो नहीं नहीं, सुनो, नहीं। अरे आप सुनो 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 नहीं। मेरी बात सुनो, फंस गए तो अभी कह रहे अकल से। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि हलाल हराम ये मजहब बताएगा, रसूल बताएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। पाक नापाक का आपने कहा था कि ये हम अकल से पता कर सकते हैं, लेकिन हलाल हराम जो है वो आपको कौन बताएगा? मजहब बताएगा, रसूल बताएगा। अभी मेरा सवाल, आपने ये कहा है कि गू खाना हराम है, यानी ये गू नहीं खाना चाहिए, ये आपको मजहब बताता है, वरना आपको नहीं पता होता। तो मुझे ये बताइए कि अगर मजहब नहीं होता तो क्या आप गू खाते? की बात ओनली टू कह सर। रहे हैं, नाक कान क्यों इंशाल्लाह। दिया अल्लाह ताला ने? सूंघने की शक्ति क्यों दिया? देखने की तो शक्ति फिर क्यों दिया? तो फिर मजहब, एक मिनट रुक जाओ, अभी मेरे को थोड़ा रोकना पड़ेगा। देखिए, अब तक ये कह रहे थे ये कि हलाल हराम जो है वो मजहब तय करेगा, उसके बिना एक आदमी फैसला नहीं कर सकता। अब मैंने इनसे पूछा तो ये बोलते हैं कि नाक और कान भी तो है। तो भाई हम भी उसी नाक कान और दिमाग से तय करते हैं, फैसला करते हैं, या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नॉन एक्सेप्टेबिलिटी तय करते हैं दिमाग से, ठीक है? तो इधर मजहब की जरूरत भी नहीं पड़ती हमें। मेरे भाई, आप लोगों का मसला ऐसा है ना कि आप ये कहेंगे कि अगर अगर अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने ये नहीं बताता कि गू खाना हराम है तो हम खा लेते, या अगर अल्लाह और उसके रसूल जो है गू खाना हलाल करते तो हम गू भी खा लेते। ये प्रॉब्लम है आप लोगों का। ना 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 ना, गलत इंप्लीकेशन कर रहे हैं आप। देखिए, अच्छा, नॉलेज रसूलुल्लाह अगर इस्लाम अगर आपको गू खाना हलाल करता तो आप नहीं खाते? देखिए दुनिया में लाखों चीज है कि रसूलुल्लाह ने नहीं बताया है, लेकिन अकलन क्या खाना है क्या नहीं खाना है हलाल सब लोग हराम जानते तो हैं। बताया ना। जो नहीं हलाल धर्म हराम, को मानता है वो भी नापाक चीज हलाल, नहीं खाता। मेरे भाई तुम लोग घुमाते क्यों हो यार इतना? हलाल हराम का अभी आपने कहा ना कि रसूलुल्लाह ने इस्लाम ने बताया है। मैं ये कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह अगर या इस्लाम अगर आपको गू खाना हलाल करता तो आप खाते या नहीं खाते? क्या क्यों अपनी करता अकल है? गु लगाते? गु 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 इंशाल्लाह गु खाते। गु क्यों हलाल करता है आप बताइए? क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं, आईब्रो आईब्रो क्यों कर बनाना अगर सकता है? हराम। हाँ मैं क्यों कर बताता हूँ। सकता है? क्योंकि क्योंकि रसूलुल्लाह कुछ भी कर सकते हैं। रसूलुल्लाह हाँ ने आईब्रो बनाने वाली औरतों पे, मेरी बात सुनो, हाँ। रसूलुल्लाह आईब्रो बनाने की औरतों पे लानत भेजा है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। रसूलुल्लाह ने किया, उनकी मर्जी। आपके हिसाब से लानत र- अनलॉजिक है ये ना? अरे तो हो सकता है गू खाना आपके हिसाब से इलॉजिकल है, रसूलुल्लाह के हिसाब से लॉजिकल होगा, या इस्लाम के हिसाब से लॉजिकल होगा। तो वो अगर कर देते, आपको हलाल कर देते, इस्लाम अगर हलाल कर देता, तो आप खाते या नहीं खाते? कि रसूलुल्लाह के अगेंस्ट में जाते? ये इतना जवाब दो। इस्लाम की लॉजिक आपको नहीं समझ में आती है तो आपकी प्रॉब्लम है, मैं हमारी आपकी प्रॉब्लम बात नहीं कर है, रहा हूँ न भाई। रसूल की प्रॉब्लम है।